क्या भूतों के नाम से आपकी गांड फटती है? या फिर अगर रात के 2:30 बजे कोई औरत सफेद साड़ी पहन के तुम्हारे सामने बेबी डाल में सोने दी भी करती है तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता है सबसे मजे की बात क्या है कि तुम इनमें से कोई भी हो पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गांड मराओ। तो हर बार की तरह एक मिनट रुको, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं इस स्टोरी के साथ मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, सो जस्ट एंजॉय। तो कहानी की शुरुआत होती है चांदनी रात में चंदू की चाची के साथ में, जब हम 4 दोस्त मैं, मंगलू, राजू और चंदू गए थे पार्टी ऑल नाइट करने। पर हर भूतिया कहानी की तरह हमें मिलती है एक कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा होता है, अगर तेरी गांड में कूदा है तो सेक्टर 22 कोने वाले हवेली के पीछे वाले 100 साल पुराने मकान पे आ जा। तो हर रेस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन की तरह यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी तहकीकात शुरू करें। तो रात के 2:30 बजे हमने स्पॉटिफाई पे दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर सुनते सुनते निकल गए अपने लक्ष्य की तरफ। तो रात के 3 बजे हम पहुंचे एक सुनसान मैदान के बीचों बीच खड़े हवेली के पीछे वाले 100 साल पुरानी मकान पे, और हर भूतिया कहानी की तरह हम 4 भड़वे बिना कुछ जाने चूतियों की तरह मकान के अंदर चले गए। हमारे अंदर जाते ही हमें बहुत सारे आवाज आने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हमने वहाँ बहुत अजीब चीजें देखी, जैसे पुरानी पुस्तकें और भटकती हुई आत्माओं की तस्वीरें। क्या व्हाट डू यू मीन बाय भटकती आत्माओं की तस्वीरें? क्या मतलब? तो देखो, पैदा होने के बाद से 18 साल तक मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जो सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने चैट जीपीटी से बोला, प्लीज गिव मी अ हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो स्क्रिप्ट वेरी मिस्टीरियस। और इसने जो ही स्क्रिप्ट लिखी है, वाओ, मतलब बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे ही दे दो। अरे 5वीं क्लास का बच्चा इससे अच्छी स्टोरी बना ले। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तुम सब क्या यहाँ अपनी बंड मराने आए हो? तो हमने पता लगाया कि ये घर एक टाइम पे किसी भटकती आत्मा का था जो अब भी यहाँ इंतजार कर रहा है। नहीं क्या है यार ये, मैं थक चुका हूँ बहन। उसने हमें अपनी कहानी बताई और क्यों वो इस दुनिया में वापस आना चाहता है। और जब तक हमने उस आत्मा की कहानी सुनी, घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। आखिरकार हमने उस आत्मा को मुक्ति दे दिया और उस घर से बाहर निकल पड़े। अब देखो, ना मैं कोई राइटर हूँ और ना ही मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, तो इससे ज्यादा और मेरे से नहीं हो पाएगा। काश इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो ये काम नहीं करना पड़ता। चैट जीपीटी की माँ की।